सत्य में रहो। मंदिर तो मेरा तो वैसे कोई गुरु भी नहीं, मैं अपना जो दिनचर्या जितना आपको गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, इसीलिए वेद व्यास गृहस्थाश्रम संत है। वेद व्यास को पूजने का कारण ही है व्यास पूजा है ना, ये वो गृहस्थाश्रम से बराबरी कोई नहीं है, आश्रम नहीं है। वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी कोई नहीं है गृहस्थ जीवन में। अगर शुरू का 12 साल अगर आपको कठिनाई आता है, लोग तो हमेशा सोचते हैं तुम्हारा बड़ा अच्छा हो रहा है, वो एकदम थोड़ी बार सबको पूरी देते हैं। वो भी मैंने खुद मंगवा कर देते से, ऐसे नहीं देता। आप गृहस्थाश्रम पूरी अच्छी तरह से करो। लोग तो बोले तो खुश है घर में, कुछ तो अलग बात है। तुम अपना जिम्मेदारी जो माता पिता का पूजा, पति का सेवा, 5 चीज बताया है ना, ये सब बात सबको नहीं पता, इसलिए ये चीजें करेंगे ना, कोई गुरु का आवश्यकता ही नहीं है। आप गृहस्थ में सबको प्यार से सब काम किया, गृहस्थाश्रम का जो ड्यूटी है कर्तव्य कर्म करते करते, जो मैं अपनी बात बता रहे, मैं तो जीवन में किसी के पास जाकर कुछ लेना नहीं। मंत्र भी है क्या, बाहर से निर्लिप्त है, जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला कुछ अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त होगा। जो बाहरी संयोग से जितने ही आप निर्लिप्त रहते हैं, जितने आप बाहर उलझता है, आपका उतनी ही देर लगेगा भक्ति में, गृहस्थाश्रम सोचने में, सबको काम करने में चिड़चिड़ापन आता है, बाहर से थकावट होते हैं, इंद्रियां क्षीणहीन होते हैं। बाहर ये तो पुराणों में लिखा आपने पढ़ा भी है, 18 पुराण कोई पढ़ ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 18 पुराण से भी ज्यादा बढ़कर एक भगवत गीता भगवान का श्रीमुख से निकला हुआ शब्द ही वो बता रहे। अगर उसको पांच लाइन भी एक दिन करेंगे ना, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। आप एकदम पूरा भगवत गीता तो 2 घंटे लगता है, मैं तो डेली करते 2-2.5 घंटे पूरा भगवत गीता करता है। ये जल्दी में करो तभी 2 घंटा या 2.25 घंटे लगता है। जैसे राम नाम 2 घंटे लगता है, अगर आगे आगे समय होगा आपको 2 घंटे से कम लगेगा। 18,000 जाओ, अभी कोई कर नहीं रहे, करते हैं, करने वालों को पता है। 18,000 जाप कर रहे, वो 2 घंटे में होता है। लेकिन जिसको आदत नहीं है, जो करते नहीं है, लेकिन मैंने जिस दिन मंदिर बनाया है उसी दिन रात तक बैठकर लोगों ने किया, लेकिन मैंने 18,000 तुम यकीन करने के लिए बोला नहीं, तुम धीरे धीरे बढ़ाते रहो। लेकिन मुझे अभी याद नहीं, कुछ साधकों ने जब वो मंत्र दिया उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। वो पहले का भक्त है, भक्ति करते हैं, कर्मयोग असली कर्म, असली भक्ति तो आपका घरेलू काम है। भक्ति का भगवान 1 मिनट भी करे वो ठीक है, गृहस्थाश्रम से वंचित रहना नहीं। गृहस्थाश्रम का काम करते हुए थकावट नहीं करना, किसी को बोलो नहीं मैं थक गए, ये भी पाप करे। मैं तुम्हारे शरीर किस लिए, ये तो भगवान ने तुम्हें दिया है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। 5 तत्व में बाद में लीन हो सौंपना है, जैसे काम करने का औजार दिया ना, वो हथियार है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन ने 1 इंद्रिय, रूप रस गंध इच्छा द्वेष, स्थूल देह का पिंड चेतना हृदय, ये 11 इंद्रियों का विषय बता रहे। मन 1 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन 1 इंद्रिय। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। होंगी संसार में, ये पूरा संसार में कहीं भी घूमे,
आप जो मैंने आपको बता रहे ये भक्ति आपको कभी कभी से भी नहीं मिली है। वो इसलिए नहीं मिलता, मैं आधा घंटा सोती, नौकरी में आने से पहले शायद 2 घंटे, ये तो नहीं 6 घंटा मैंने ज़िंदगी में सोया नहीं, मैं सो भी नहीं सकता। संसारी को भगवान ने 6 घंटा बता रखा, जो भक्तों को 6 घंटे से ऊपर, जो साधक है साधक तो 5 घंटे बता रहे, 4 घंटे सिद्ध है, इस तरीके से है। ये तो नहीं कोई आधा घंटा 1 घंटा ही नहीं है। जो भक्ति ऐसे ही है, घर का लोग जब खुश है ना, उसी से आपका उन्नति शुरू हो जाएगा। परेशान होकर घर का काम नहीं करो, जहाँ तक है रोटी तो दुखी हो बीमार हो वो बनाओ नहीं, जैसे अन्न वैसे मन। बीमार है, बीमार आदमी अगर अपने लिए अगर घर में कोई नहीं है बेशक बनाओ या ना बनाओ, लेकिन बाकियों को खिलाओ, खुश होकर खिलाओ। बीमारी में नहीं बनाओ, बीमारी में क्या बनाएंगे आप? खुश होकर मन से, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। वो जो सृष्टि के आदि में अविनाशी कर्म मैंने विवस्वान सूर्य को बताया, विवस्वान पुत्र मनु को, मनु ने इच्छाओं को इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने जाना। अब ये पुरातन योग भूल गया, सूर्य को देकर ही होता है, सूर्य असली कर्मयोगी है। मैंने आपको तरीके से बताया, सूर्य भगवान को लेकर, या सूर्य किसी से लेता नहीं है, वो दे रहे। आपने भी जहाँ शक्ति के अनुसार देना है, लेना नहीं है। आप देने में लगे हो, आप हमेशा कर्म से आगे बढ़ेगा। भक्ति तो बाद की बात है, कर्म योग, भक्ति योग कर्म के बाद ही भक्ति होगा। डायरेक्ट भक्ति में नहीं आएगा कभी भी, सोचो नहीं। डायरेक्ट भक्ति में आएगा आप थक जाएंगे, आपसे भक्ति होता नहीं है। डायरेक्ट जैसे संसारी आदमी 2 मिनट अगरबत्ती जलाया, जल का सूर्य को जल दिया, तुलसी को जल देने के कहा दे रहे ना। उदरन मनुष्यन देवरन बुजुर्गन ऋणी बनकर हम आए संसार में, ऋण चुकाना है, कर्म से लेकर ही है। ये तो बात अभी तो उनको जो नहीं आए ना उनके लिए ये होगा। कहाँ चले गए हम? चले गए दोबारा हो रहे हैं, तो आ रहे हैं ना उनको अभी थोड़ा थोड़ा करके। आपको जितना 1 घंटा मैंने चीज बताया ना, अब तो मैं 1 घंटा किसी को भी दे नहीं सकता। मैंने कहा 8 दिन के, इन्होंने मेरे को बताया नहीं, मेरे को अपने आप लग रहे काफी दिन हो गया। 8 दिन के बाद अभी मैं हटकर इधर 8 दिन के बाद मैं इनको बताना, मुझे अपने आप लग रही है काफी टाइम से आ रहे, ठंड भी है। अभी तक कभी नियम से तो नौकरी में तो ये आते थे, रिटायर होने के बाद बच्चे नौकरी वगैरह करते हैं ना, तभी किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है इधर आने में। या तो इनके जैसे लोग, कुछ लोग तो किसी पर डिपेंड नहीं, अपने आप आ रहे। आप देख रहे हैं ना कितने पुराने ये आ रहे, दरवाजे में उतारते हैं, एक ही घर से आते हुए ये आ रहे, दूसरा सब नहीं आ सकता भक्ति मार्ग पर। करोड़ों पुण्य उदय होगा, करोड़ों अरबों पुण्य कर उदय होकर भगवान का प्रत्येक कृपा से आ रहे जो भक्ति बता रहे ना, वो आपने कर आपका बेटी या शादी होकर जाएगा, आप अलग से कुछ शिक्षा देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका आचरण वो पकड़ेगा। स्त्रियां 3 पीढ़ियों को पवित्र करता है। अगर किसी के घर में लड़का नहीं है, एक लड़का 5 गाँव में भी एक लड़का होगा ना, अपना घर का नहीं है, ये 5 गाँव का काम करेगा, 5 हुए का काम करेगा एक लड़का। जो पुत्र तो ये अपने घर के लिए नहीं है, जिसका घर में पुत्र नहीं है उनका भी काम करना। ये कभी आपने सुना तो नहीं होगा। पुत्र तो वो के आसपास का जो घर में है, कोई परेशानी है, कोई काम है, तुम करेंगे। और स्त्रियों में सौंदर्य, स्त्री में मेन चीज है, स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी धारण शक्ति तेरा
मैं था धैर्य और क्षमा में क्षमाशील भी हो। स्त्री तो सब तरह से पुरुष को ऊपर उठाता है, जैसे जहाज चलाने वाला अच्छी तरह से नहीं चलाए जहाज डूब जाता है, इसी तरीके से स्त्रियों से ये कर सकते। ये फिर कलयुग तो स्त्री का युग भी है। ये कलयुग धन्य, स्त्री धन्य, शूद्र का युग है। इसमें ब्राह्मण सावधान रहो। हर समय ब्राह्मण, भगवान का नजर ब्राह्मण के ऊपर है। ब्राह्मण तो मेरा मुख है, श्री मुख बता रहा है। ब्राह्मण को अलग से कोई चीजें इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। ब्राह्मण को कोई भी चीजें संग्रह करने का जरूरत नहीं। तुम जब तक जिंदा है, तेरे 3 पीढ़ियों तुम भूदल का देव है, भूदेव बताता है। धरती में देव है तुम शुरू से, ये नहीं है अभी इनको कुसंगता पड़ गया। शूद्र के साथ बाकियों के साथ मिलजुल कर बुरी आदतें हो गए, उनका धर्म सब भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मण को ऐसे दंड मिलता है जैसे हथौड़ी मारता है रोज। आपको पीस कर रखे थे ब्राह्मण को, तुम मेरा बदनाम कर रहे हैं। गुण और कर्म के बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा को रचना समझो। मेरा रचना वही है। ब्राह्मण तो मेरा मुख है, क्षत्रिय तो पूजा है। ये तो मैं पहले भी बताया, तो वो उनके लिए देखो बाकी है, वो अभी बैठे है, वे नहीं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तो पेट के लिए खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, लेन देन आदि क्षत्रिय वैसे लोग खेती वगैरह करते हैं ना। क्षत्रिय का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र का सभी वर्णों को सेवा करना। सबका सेवा। तो IAS ऑफिसर हो गया, तू सेवा करता नहीं है, उनको पता नहीं घर में हमेशा शांति रहेगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी होगी। तो शूद्र होकर तुम अपना धर्म से भ्रष्ट है। लेकिन ब्राह्मण ने पूजा पाठ ही करना। जो श्राद्ध वगैरह करता है, ये मैंने पहले भी बोला, दोबारा फिर बोले, श्राद्ध करेंगे। जितना गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो गाय को घास दे देगा। जो कोई भी चीज है, कोई चीज ऐसी दे दो, खाना नहीं है या कोई चीज नहीं है। जब तक तुमने विधि पूर्वक नहीं किया, तुम्हारा 3 पीढ़ियों तक मैंने सब कुछ प्रबंध कर रखा। तुम अलग से जब संग्रह ज्यादा करेगा ना, जरूर ज्यादा करेगा, तू क्यों मास्टर बन गया। तुम्हें तो मैंने भूदल का देव अभी भी बनाया। तुम भूदेव है, भूदल का देव है, तुम्हारे को सब कुछ मैंने प्रबंध किया। तो ज्यादा होशियार बनेगा ना मेरे सामने, मैं तो तुम्हें दंड देकर सीधा करेगा। संग्रह करने के लिए सब जगह मना किया। तुम पूजा पाठ करना, तुम्हारे को गायत्री मंत्र जरूर करना है। तुम श्राद्ध देने से पहले जिसको देना है उनको देखो। ये अचानक कुछ दिन तक देखते रहो, ये पंडित क्या करता है। पहले भी बताया था ना, ये आजकल का जो खिलौना करता है ना, क्या चीज है, ये चीज कर रहे, सवार कर रहे, निद्रा कर रहे, उसको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। उनको श्राद्ध के लिए, अगर आपने मेरे कहने से, मैं तो पुराणों का निचोड़ बता रहे, अभी तक भी पुराणों में जन्म से 3 साल का लेकर एकांत में मैं बैठे, मुझको आदत हो गए। शायद आपका भक्ति इतने प्रबल है, मेरे को आना पड़ रहा है। मैं आ रही है ना अभी भी, बंद कमरे से निकल कर आ रहे, वो भी आपका भक्ति के कारण है। जो आदमी इधर नियम के अनुसार नहीं करे, विधि पूर्वक नहीं करे, या भक्ति नहीं करे, समुद्र पार कर जाए, अब तो मैं बोलती भी नहीं। अगर गुरु का कहना मानता नहीं है, उनको वो स्थान छोड़ेगा। अगर नहीं छोड़े, मैं तुम्हें मार कर छुड़वाएगी। तू सेल्फी नहीं सकेगा, क्योंकि मना कर रखा। तू अपना धर्म के अनुसार निभा रहे। अगर उस ब्राह्मण को तूने फिर भी अपना मन मानी जो देता है ना श्राद्ध में, वो तो उनको नहीं, तो गाय को देने के लिए बोल रहा है ना। वो गाय में भी आत्मा है ना, गाय को दो। अगर तुम नाम आए, तुम्हारे खंडवायु मुंह भी समझ ही नहीं रहे। खंडवायु क्या होता है? खंडवायु होता है
तो लिया बार बार, तो फिर खंडवायु क्या चीज है? ये तो भगवत गीता में भी लिखा है, पढ़ा है ना? ये तो 18 पुराण तो आप सोच ही नहीं सकता, आप पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा। मैं पढ़ना क्या, मैं लिखते थे, पता है ना, मैं डेट डालकर डे कौन सा डे है, संडे मंडे नियम से बहुत साल तक लिखी थी। उस टाइम सैटरडे भी छुट्टी होता था। सुबह सुबह ऐसे ही है, भूख प्यास तो थोड़ी लगेगा, लेकिन फिर भी भगवान प्रबंध करेंगे, हमको भूखा कभी रखेंगे नहीं भगवान। हम इतना मग्न हो जाता है ना, भक्ति में आनंद आता है ना, बहुत ज्यादा आनंद होता है। जैसे ऐसे मग्न हो जाता है, ऐसे भगवान में आकर्षण हो जाता है, बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है। जैसे विषयी लोग होते हैं ना, पदार्थ का, विषयी लोगों को विषय के साथ जितना आनंद आता है कोई चीज को, जब कामियों के साथ जितना आनंद आता है, वही आनंद भगवान के साथ होता है। अभी आप सोच लो, कौन सा सुख आपको मिलता है? कामियों को कामिनियों के साथ, कामी पुरुषों को कामियों के साथ कितना आनंद आता है, विषयी को विषयों के साथ, विषय पुरुष को विषयों के साथ जितना आनंद आता है। क्लियर है ना बात? उतनी आनंद अभी इधर किसी को भी नहीं है, नहीं है ना? अगर ऐसे होता है वो नित्य आनंद एक पल भी, फिर तो ये 4 घंटा 6 घंटा सोने की बात ही छोड़ो। आप किसी दिन आधा घंटा सो गया, नींद ही सोया, तभी नहीं पता चलता। मुझे तो तब मेरा नींद मेरा आधा घंटा तब मेरे को बंद होती है, जब मेरा अपना लोग परेशानी, मेरे सामने किसी को परेशानी होगा ना, अमीरा तो वो था, तो परेशानी मेरे को हुआ ना। मैं ये बात सोच रहे, मैं इनको मिले नहीं, आदमी परेशान रहता है ना, मेरे को फिर वो आधा घंटा नींद नहीं आता ना। अब तो काफी दिन से आधा घंटा भी नहीं सो रहे। किसी की बात इनको तो पता है, मैंने बता दिए दोनों को, पता है ना। उस दिन से लेकर आपको मेरे को देखने में लगता है ये नहीं लगता, वो तो आपको पता है। नहीं लग रहा है ना? लगता है ना, क्योंकि नींद तो आधा घंटा भी नहीं हो रहे, क्योंकि नींद आने का थोड़ा समय बचता है ना। कोई आदमी बीमार प्रसंगी को पता चले, अचानक चोट लगे। कल मैंने एक, क्योंकि आप ठीक रहा करो, आपके पास दुख नाम का शब्द नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला, दुख क्या चीज है? कभी सुना है सुख दुख? लेकिन जब आपका मन शांत होगा, आराम से आप अपना दिनचर्या करते रहेंगे, परिवार का कामकाज करेगा, स्वप्न में भी सुख नहीं चाहो, स्वप्न में भी सुख चाहने में आपका पुण्य फल कम होना, विस्तार होना। चाहू छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। तो आप अगर परेशान है, मैंने आपको सबको देखते भी हो कैसे आप ठीक लग रहे हैं ना। अगर मेरे को पता चलेगा आपको अचानक बहुत ज्यादा परेशानी आएगा ना, आपको शरीर का परेशानी है, मेरे को मन से की परेशानी होता है, वो आधा घंटे के लिए मैं फिर सोचेंगे इनको ये जो मार्ग मैंने बताया, उस मार्ग से आप हट रहे। आपने मार्ग से हट इसलिए हट होता है, अज्ञान के कारण आप खुशी ढूंढता है, भगवान का नाम पर तो इधर उधर भटकता है। मैं तेरा जाने का बस उठवाएंगे, तू ऐसे गलत काम, मैं तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। बाकी युगों का सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग की जो बातें हैं, तुम अपनी जगह बैठकर मनन करो। कहते मैं तो हाजिर हूँ तुम्हारे पास। कृष्णा का हुआ है ना, कृष्णा के साथ ऐसे कृष्णा करे, तो आप मनन करने में वो तीर्थ आपके पास आएगा। तीर्थ में जाकर चाहत नहीं करो, तीर्थ को भगवान बोलते अपवित्र मत बनाओ। तुम पुराणों के अनुसार तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हो गया, तुम जहाँ बैठेंगे तीर्थ वहीं आएगा। ये तो इनके पास आया है ना ऐसे तीर्थ।
दुख नाम का चीज ही नहीं है। दुख का मतलब है आपका मन चाहिए वस्तु नहीं मिला, तभी दुख है ना। दुख वैसे आता है, दुख थोड़ी नीचे आएगा। आपका मन चाहिए वस्तु नहीं मिला, प्रतिकूल परिस्थिति आया, तब आपका दुख होगा। दुख होगा सबसे पहले आपका भक्ति छीनेगा। भगवत गीता में लिखा है ना, शोक से रहित निश्चिंत चेता में मैं बसता हूँ। तुम शोक करे, दुख करे, ऐसे करने से मैं तुम्हारे पास नहीं आएगा। शोक से रहित निश्चिंत चेता में मैं बसता हूँ। मेरा कृपा से जिनका तन और मन का छोटा बड़ा दुख है वो नाश हो जाता है। पढ़ा है ना ये, मेरा कृपा से उनका छोटा बड़ा दुख है वो नाश हो जाता है। नास्तिक की बुद्धि दुखी रहता है। तुम भगवान को मानता नहीं है, अगर मानता है तो पदार्थ मानता है, चाहत करता है, वो तुम जरूरत के लिए कर रहे हैं। अभी आपका अर्थ धर्म का मोक्ष मिला है, सुख का स्वप्न में भी नहीं सोचो। सुख चाहने से नहीं होता। सुख में तुम्हारे को प्रतिकूल परिस्थिति आएगा, तुम्हारा अहंकार आएगा, तुम्हें निद्रा आएगा, तुम बहुत ज्यादा पाप कर्म करेगा। सुख और दुख बदलने वाली चीज है। जो बदलता है वो सुख और दुख है। जो नित्य रहता है वो सत्य है। सत्य तो नित्य रहता है, लेकिन वो त्याग से तुम्हें मिलता है। त्याग से परम शांति मिलेगा। भोग भ्रमाता है, त्याग में तुम्हें परम शांति मिलेगा। तुम परमानंद को प्राप्त होगा। भोगों में सुख नहीं, ये बात तुम समझेगा। जो तेरा भोग पदार्थ है, तुम मेरे को अपवित्र करने के लिए जगह जगह फटको नहीं। तुम उधर भी जाकर तुमको अहंकार होगा, मैंने ये किया। भक्ति जाए अनर्थ, सुंदर सुख जाए अनर्थ, दुख जाए अनर्थ, तो अहंकार होगा तुमने ये किया। अभी राशियों का है, राशियों में तो हमेशा आपको परेशान करेगा, आपको अहंकार होगा। अब सुख चाहेगा, चाह छोड़ो, कभी कभी सुख होता है ना, वो सुख नहीं है, वो महान पतन का निमंत्रण है। कभी कभी तो नपुंसक की बात है। ये संसार तो नपुंसक है, इसमें कोई नीति न्याय कुछ नहीं है। भोगों में सुख नहीं है। ये बात को मानकर भोगों को इच्छा त्यागेगा, तुम्हें परम शांति परमानंद रूप भगवान का प्राप्ति होगा। भोगों में दुख है, ये बात आपको